Dear students, Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Open your books at page number 222. Today we are going to discuss and begin a new chapter, conservation of plants and animals. आज हम conservation of plants and animals के बारे में जो नया चैप्टर है क्लास 8th यूनिट 3rd और सफ़ा नंबर 22. So students, let us try to understand conservation of plants and animals. The term conservation means the process of keeping and protecting something from damage. हम पहले यही कंजर्वेशन है उसी को जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है इसी को समझाने की कोशिश करेंगे. ये जो टर्म है कंजर्वेशन, इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज. किसी चीज़ को महफूज रखना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना डैमेज से, यानी कि वो उसका जो नुकसान है, नुकसान से बचाने के लिए उसका प्रोटेक्ट करना, इसका कंजर्व करना, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन. So the conservation of plants and animals means that plants and animals which occur in the forests should be kept in a way that they remain protected in the natural environment in which they are found. ये जो forests में जितने भी ये हैवानात या नबातात पाए जाते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, इनको हम महफूज रखेंगे अपने ही नेचुरल हैबिटेट में. डेट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन. सो बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स in detail, we should know the meaning of some new terms such as biosphere, wildlife, biodiversity and ecosystem. ये लेसन मज़ीद पढ़ने से पहले हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए, तब जाके हम ये अच्छी तरह समझ सकें. जैसा कि पहला जो मैंने बताया है, बायोस्फीयर क्या होता है. बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ. पहले हमें बायोस्फीयर समझना पड़ेगा. बायोस्फीयर किसको कहते हैं? बायोस्फीयर जिसको हम हयाती कुर्रा कहते हैं, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जो हयात यानी ज़िंदगी को सपोर्ट करता है. बायोस्फीयर जिसमें इंक्लूड होता है सरफेस ऑफ द अर्थ भी, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एज वेल एज वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ. यानी ज़मीन की जो सरफेस है, जो एटमॉस्फेयर है ज़मीन का, इसी तरह जो वाटर बॉडीज़ हैं लाइक रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं. This is because living organisms are found on land, in the atmosphere as well as in water body. जैसा कि आपको मालूम है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये ज़मीन पे भी पाए जाते हैं, ये वाटर बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं. तो डेट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर. सो नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ जिसको जंगली हैवानात व नबातात या जंगली हयात भी इसको कहते हैं. ये मीन्स ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स यानी हैवानात हैं एंड प्लांट्स नबातात हैं जो पाए जाते हैं कुदरती तौर फॉरेस्ट्स में या दूसरे अपने एंड अदर नेचुरल हैबिट्स. मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो एनिमल्स हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे कि फॉरेस्ट्स में रहते हैं, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. इसी तरह वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट डोमेस्टिकेटेड बाय मैन, ये डोमेस्टिकेट नहीं किए जाते हैं इंसान से. इसी तरह जो प्लांट्स ग्रो करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑन देयर ओन, दे आर कॉल्ड वाइल्ड प्लांट्स. इनको वाइल्ड प्लांट्स बोलते हैं. वाइल्ड प्लांट्स ये कल्टिवेट नहीं, इनकी काश्तकारी नहीं की जाती है इंसान से, ये खुद उगते हैं, नेचुरली उगते हैं. इसी तरह ये जो टर्म वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द फॉरेस्ट्स एंड अदर नेचुरल हैबिटेट्स, या दूसरे नेचुरल हैबिटेट में ये पाए जाते हैं. तो ये टर्म वाइल्ड लाइफ जो है ये इंक्लूड करता है तमाम वाइल्ड प्लांट्स और मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. सो नेक्स्ट
टर्म है बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे. बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organisms found in a particular area or habitat. यहाँ पे इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये द टर्म डाइवर्सिटी मीन्स, जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटीज़ या वेराइटी. इसी तरह बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल वेराइटी, यानी बायोलॉजिकल वेराइटी इसका मतलब पड़ता है. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जैसा कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एटसेट्रा, जो पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में या हैबिटेट में. एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाते हैं. या दूसरे अल्फाजों में हम ये भी कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेशीज़, यानी बहुत तादाद में जितने भी स्पेशीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी डिनोट्स द रिचनेस ऑफ स्पेशीज़ इन ए पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट. इसी तरह जो नेक्स्ट यहाँ पे इकोसिस्टम यहाँ पे है. एंड इकोसिस्टम इज ए सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन एरिया एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. जैसा कि ये जो इकोसिस्टम है इसमें इंक्लूड होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन एरिया एंड द एक एरिया के जितने भी ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें आता है सॉइल आता है, एयर है, वाटर है, इन विच दे लिव इन एन इको सिस्टम. द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट, इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं एमंग देमसेल्व्स. किसके जरिए? थ्रू फूड चेन्स. फूड चेन्स के जरिए आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं और विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ. इसी तरह ये जो इकोसिस्टम है सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के. जो नीडिंग ऑनली, यहाँ पे किस चीज़ का इनपुट का होना ज़रूरी है, वो है सनलाइट एनर्जी फॉर इट्स फंक्शनिंग. उनके फंक्शनिंग के लिए सनलाइट एनर्जी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये जो वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं ये कंफर्टेबल हैं, फ्लोरिश करते हैं अपने इस नेचुरल हैबिटेट में और यूजुअली फॉरेस्ट में. जो बिगेस्ट थ्रेट है उनका एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल का, वाइल्ड एनिमल्स का और बर्ड्स का, या जिसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, डेट इज डिफॉरेस्टेशन. डेट वी विल लेट अस डिस्कस डिफॉरेस्टेशन इन. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिफॉरेस्टेशन, ताकि हमें पता चले इनका जो बड़ा चैलेंज है वाइल्ड एनिमल्स का, इनका जो बिगेस्ट थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस है. तो हम कल इंशाल्लाह रहमान उसके बारे में, डिफॉरेस्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक्स.